हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना 11 चैप्टर करेंगे एसएसटी का, नेचुरल डिज़ास्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है हमारे पास? नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन जो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा कॉज की गई हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे घरों में अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक में क्या होता है कि ज़मीन जो है वह हिलने लगती है और उससे हमारे घरों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो गिर जाती हैं, क्योंकि सरफेस जो है वो कांपने लग जाता है। और इससे क्या पता चलता है कि ये एक नेचुरल फोर्स है और उससे हमारा डिस्ट्रक्शन या डैमेज पहुंच रही है हमारी प्रॉपर्टी को, लाइफ को। उसे हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि लाइफ का और प्रॉपर्टी का जो है वो ग्रेट लॉस हो जाता है इसमें। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? वो एक नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक, जो कि हमारे सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि हमारी अर्थ का सरफेस जो है वो शेक या ट्रम्बल होने लगता है। इट में फर्दर लीड टू अदर डिजास्टर्स। इससे दूसरे डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। और जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो रिक्टर स्केल से मेजर की जा सकती है। और अर्थक्वेक्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। इसके अब कॉजेस क्या हैं वो स्टडी करेंगे हम। कॉजेस उन्होंने दिए हैं, earthquakes occurs due to internal pressures within the earth। मतलब कि earthquakes occur कहाँ होते हैं? इंटरनल प्रेशर जो होते हैं हमारी अर्थ के नीचे, उसकी वजह से। द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। मतलब कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। और जो पॉइंट डायरेक्टली उसके ऊपर होता है, फोकस के ऊपर, हमारी सरफेस ऑफ अर्थ के, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपकी 8th क्लास तक ही पक्का आएगा, 10th में आए ना आए उसकी मैं गारंटी नहीं देती। इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट इट्स एपीसेंटर। और जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है वो भी एपीसेंटर पे ही सबसे ज़्यादा होता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इट कॉजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे लाइफ और प्रॉपर्टी का ग्रेट लॉस हो जाता है। अर्थक्वेक दैट प्लेस अंडर द ओशियन कैन गिव राइज टू सुनामी। और जो अर्थक्वेक जो हमारी ओशियंस है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाती हूँ, ये है हमारे पास हमारी ओशियन, इसमें सभी जगह पानी ही पानी है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, एंटर हुआ, ये जो धरती है वो कांपने लग जाती है, वो ऐसी ऐसी ऐसी। तो जो ये हमारा पानी है, पानी जो है वो भी लहरें बन जाएंगी, इसकी पानी की लहरें बन जाएंगी। तो ये जो पानी है जब ये समुद्र के बाहर जाएगा, ओशन के बाहर जाएगा, तो सुनामीज क्रिएट करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इससे अर्थक्वेक से क्या होता है, हमारे पास सुनामी को राइज मिलता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन एन अर्थक्वेक विल अकर। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अर्थक्वेक आ गया है, प्रिडिक्ट करना ऐसे। मतलब कि सिस्मोलॉजिस्ट हैव स्टडी द पैटर्न एंड हैव आउटलाइन सम ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। और सिस्मोलॉजिस्ट जो कि अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उन्होंने उस चीज़ का पैटर्न जो है वो स्टडी किया है और आउटलाइन किया है जहाँ उन एरियाज को जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर आता है। जापान एंड फिलीपींस आर द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक पाया जाता है, मतलब कि आता है? वो है हमारे पास जापान एंड फिलीपींस। ये भी आपको याद रखनी है, दो जगहें।
इन इंडिया हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक अकर इन भुज। इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आता है? हमारी भुज में, जो कि है गुजरात में। मतलब कि कब आया था? भुज में आया था गुजरात में। कब? 26 जनवरी 2001 में। मतलब कि 26 जनवरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कैन विदस्टैंड अर्थक्वेक्स। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स जो है वो हमारे पास अर्थक्वेक्स को विदस्टैंड कर सकती हैं, मतलब कि सह सकती हैं। देन आ गया हमारे पास प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है हमारे पास? फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। कौन कौन सी प्रिकॉशंस है? फर्स्ट है हमारे पास कि हमें मिरर्स, शेल्व्स और फैंस के पास में नहीं खड़े होना चाहिए, और गो टू ओपन एरियाज एंड स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स से दूर रहना चाहिए, ओपन एरियाज में जाना चाहिए। देन आ गया हमारे पास फ्लड्स। फ्लड्स क्या है? फ्लड्स मोस्टली अकर व्हेन द हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस। फ्लड्स तभी अक्कर होते हैं जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एज अ रिजल्ट रिवर और स्ट्रीम एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि इस रिवर और स्ट्रीम जो है वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है पानी की, और जिससे फ्लड कॉज होता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? अब सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो इन माउंटेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में सडन मेल्टिंग हो जाती है ज़्यादा स्नो की। साइक्लोन्स और सुनामीज आ जाती हैं कोस्टल एरियाज में। कोलैप्स और ब्रीच ऑफ डैम एंड एम्बैंकमेंट बिल्ट अक्रॉस रिवर्स। कोलैप्स होना शुरू हो जाता है डैम्स का और एम्बैंकमेंट जो कि रिवर्स के पास बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग टाइड्स आ जाती हैं सी में। ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स बाय लैंडस्लाइड्स। रिवर चैनल्स का ब्लॉक होना शुरू हो जाता है लैंडस्लाइड्स के द्वारा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? फ्लड कॉजेस ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये ह्यूज डैमेज किसे देता है? लाइफ और प्रॉपर्टी को। इट कॉजेस मैनी वाटर बॉर्न डिसीज। ये बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीज कॉज करता है। क्लीन वाटर गेट्स कंटामिनेटेड। साफ पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, विच लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी। और जिससे क्या होता है? पानी की कमी आ जाती है, पीने वाली पानी की कमी आ जाती है हमारे पास। फ्लड्स जो है वो कॉमन है हमारे इंडिया में। किस सीजन में? मॉनसून सीजन में। सम एरियाज गेट फ्लडेड टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स। मतलब कि कुछ एरियाज वहाँ पे फ्लड आते हैं जो कि रिवर्स जिनके पास होती हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल और असम जो है वो हर साल फ्लड एक्सपीरियंस करते हैं। देन इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? एम्बैंकमेंट्स अलोंग द रिवर्स शुड बी रिपेयर्ड इफ़ दे डेवलप क्रैक्स। अगर एम्बैंकमेंट्स में कोई क्रैक्स आ गए हैं तो उन्हें रिपेयर कराना चाहिए। ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स शुड बी डिसकनेक्टेड इफ़ देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फ्लड। सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन्हें डिसकनेक्ट कर देना चाहिए अगर वहाँ पे कोई भी फ्लड का खतरा हो। देन ड्रॉट्स। ड्रॉट्स क्या होता है? एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ रीजन। मतलब कि बहुत लंबे समय तक पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहनी एक रीजन में। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैव वेरी फ्यू नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज जो होते हैं उनमें बहुत ही कम नेचुरल सोर्सेज होते हैं पानी के। फार्मर्स आर वर्स्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग ड्रॉट्स। ड्रॉट्स के समय फार्मर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। वर्स्ट अफेक्टेड, बुरी तरह उन्हें अफेक्ट पड़ता है इसका। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? रेनफॉल की कमी। फर्स्ट तो यही है हमारा सबसे मेन कि रेनफॉल की कमी हो जाती है और हमारे डेली के यूज़ के लिए भी पानी नहीं रहता है। लैक ऑफ स्नोफॉल इन माउंटेन रीजन्स, नॉट इन इंडिया बट इन वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्नोफॉल की कमी होनी किसी माउंटेन रीजन्स में, इंडिया में नहीं बल्कि जो बाकी कोल्ड रीजन्स हैं हमारी वर्ल्ड के वहाँ पे भी। सो कॉन्सिक्वेंसेस से हम अपना चैप्टर कल करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर दी कोऑपरेशन।